सबसे पहले फिस्कल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। टैक्स रिफॉर्म्स के थ्रू हम अपने टैक्स बेस को ब्रॉडन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टैक्स कलेक्शन को आसान बनाने में मददगार हो सकती है। PIA, रेलवे और सब पब्लिक सेक्टर बर्डन्स उनको प्राइवेटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल एक्सपोर्ट्स का 60% हमारा टेक्सटाइल का है, लेकिन उनको डूबने के लिए छोड़ दिया गया है। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इरिगेशन सिस्टम्स को बेहतर करना भी बहुत ज़रूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना हो। IMF के लेटेस्ट प्रोग्राम में पॉलिसी मेकर्स पे हार्श डिसीजंस लेने के लिए शदीद प्रेशर्स हैं। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमने पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस को हर एंगल से बहुत डिटेल में एनालाइज किया। अब इसको फिक्स कैसे करना है, इस पे बात करते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फ्रेमवर्क है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक नया रुख दे सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। फिस्कल रिफॉर्म्स। सबसे पहले फिस्कल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। टैक्स रिफॉर्म्स के थ्रू हम अपने टैक्स बेस को ब्रॉडन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो लोग अभी टैक्स सिस्टम से बाहर हैं उनको शामिल करने से हमारी टैक्स टू GDP रेशो 8.5% से बढ़कर 15% तक जा सकती है। अगर हम टैक्स एग्जेम्पशंस को ख़त्म करें जो 400 अरब रुपए के रेवेन्यू लॉस का सबब बन रहे हैं, तो हम एक बेहतर और फेयर टैक्स सिस्टम बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टैक्स कलेक्शन को आसान बनाने में मददगार हो सकती है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और प्राइवेटाइजेशन। PSCs या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो लॉस मेकिंग हैं जैसे कि PIA, रेलवे और सब पब्लिक सेक्टर बर्डन्स उनको प्राइवेटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमें फिस्कल स्पेस मिलेगी। परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट से अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के ज़रिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस को बढ़ाकर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं ये डिस्कस करता चलूँ कि SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेशन काउंसिल इसी की एक कड़ी है एंड इट्स अ राइट स्टेप टूवर्ड्स सोल्यूशन। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रिवाइवल की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रिवाइवल अशद ज़रूरी है। लोकल इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज़ करना और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ को प्रमोट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टोटल एक्सपोर्ट्स का 60% हमारा टेक्सटाइल का है, लेकिन उनको डूबने के लिए छोड़ दिया गया है। उनको डूबने के लिए छोड़ने की बजाय टैक्स फ्री जोन्स बनाने चाहिए, एग्जेम्पशंस देने चाहिए और न्यू इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएँ और सब्सिडीज़ दी जाए ताकि मैक्सिमम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने का सोचें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना, लोकल इंडस्ट्रीज़ की कंपैटिटिवनेस को बढ़ाना, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इरिगेशन सिस्टम्स को बेहतर करना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और कॉरपोरेट फार्मिंग जैसे जो बड़े स्टेप्स हैं इन राइट डायरेक्शन, इनको कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि एजुकेटेड यूथ को एग्रीकल्चर को एज बिज़नेस स्टार्टअप के तौर पर प्रमोट किया जाए ताकि इंटेलेक्चुअल तबका भी इसमें इनोवेशन लेकर आए और प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों इकॉनमी में हैवीली कंट्रीब्यूट करें। एनर्जी सेक्टर ओवरऑल। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना हो, जिससे हमारा टारगेट है 2030 तक 30% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करना। सर्कुलर डेट रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़ और डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस के ज़रिए हम एनर्जी एक्सेस को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने से हम एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये मेजर्स पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, जहां मिडिल क्लास तबका सोलर पैनल्स लगाकर बिजली की तूफ़ानी बिलों से बचने की कोशिश कर रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए, ना कि उन पर यूनिट प्रोडक्शन को 1/5 करके पीक आवर्स का प्रपोजल बनाकर उन्हें भी भारी भरकम बिजली के बिल दिए जाएँ। इससे लोगों को की हौसला शिकनी होगी। If the decision to rely on renewable energy sources has been taken, then let it flourish. Household से लेकर इन मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर से इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन और कमर्शियल सेक्टर तक गर्ज हर तबके को सोलराइजेशन में इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि मैक्सिमम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो और लोगों की गवर्नमेंट पे रिलायंस और बर्डन कम होता जाए। इट विल अल्टीमेटली फेवर द इकॉनमी। अब हम अपने कर्ज वाले बोझ को डेट रिस्ट्रक्चरिंग के ज़रिए और मैनेजमेंट के ज़रिए कुछ डिस्कस कर लें। हमारे जो फॉरेन इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं उनके साथ डेट रिलीफ रीनेगोशिएशंस करना चाहिए ताकि हम फिस्कल प्रेशर्स को कम कर सकें। IMF के साथ
ऑनगोइंग निगोसिएशंस को सस्टेनेबल रिफॉर्म्स पर फोकस करना चाहिए। बायलैटरल लेंडर्स के साथ निगोसिएशंस के ज़रिए बेहतर टर्म्स हासिल करना भी ज़रूरी है, और डेट ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव से हम क्रेडिटर्स का ट्रस्ट भी जीत सकते हैं। IMF के लेटेस्ट प्रोग्राम में पॉलिसी मेकर्स पे हार्श डिसीजंस लेने के लिए शदीद प्रेशर्स हैं। याद रहे कि ये प्रेशर्स हर IMF के प्रोग्राम से बढ़ते चले जाएंगे until we don't make an economic charter to revive things and rely on self production, वरना इस विशेष साइकिल से निकलने का कोई एंड नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना होगा, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एंड वन स्टॉप शॉप्स इस्टेब्लिश करना होंगे ताकि इन्वेस्टर्स का प्रोसेस बहुत आसान हो। न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स परसू करना होंगे जिससे हम अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस डाइवर्सिफाई कर सकें। SMEs को इंटरनेशनल मार्केट्स में नेविगेट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने की ज़रूरत है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। यूथ लोन स्कीम, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और इस तरह के मीडियम से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सकता है। लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स की ख्वाहिश से बाहर निकाल कर प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लाना, क्योंकि अगर रिलायंस सिर्फ रेमिटेंसेस पर रहेंगी और एक्सपोर्ट बूस्ट नहीं होगा तो कभी तरक्की नहीं हो पाएगी। लिहाजा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान इन चीज़ों पे फोकस करे। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी भी बहुत ज़रूरी है। इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ज़रूरी है। जॉब क्रिएशन इनिशिएटिव्स और एक्सेस टू एजुकेशन प्रोग्राम से मार्जिनलाइज कम्युनिटी को एम्पावर किया जा सकता है। जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव से वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, और सोशल सेफ्टी नेट्स को स्ट्रेंथन करने से लो इनकम फैमिलीज़ को सपोर्ट मिल सकती है। आज आप सुने हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पे ये क्यों है कि हम टैक्स क्यों दें, हमें बदले में क्या मिलता है? इस सवाल का जवाब वेस्ट में सोशल सेफ्टी नेट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सेस टू जस्टिस, रूल ऑफ लॉ और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ से मिलते हैं। ये सब यहाँ भी लाना होगा, वरना टैक्सेशन का निज़ाम सिर्फ टैक्स बेस ब्रॉडन करने से कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा, सिर्फ पेपर्स पर ही रहेगा। ब्रॉडन करना है टैक्स को तो प्रैक्टिकली हमें ये मेजर्स लेने पड़ेंगे। दोस्तों, ये रोड मैप जो मैंने डिस्कस किया ये सब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। पाकिस्तान की मैशियत को, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ज़रूरी है जिसमें टारगेटेड फिस्कल रिफॉर्म्स हों, इंडस्ट्रियल रिवाइवल स्ट्रैटेजीज़ हों, एनर्जी सेक्टर्स ओवरहॉल हों, इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हों और सोशल इक्विटी इनिशिएटिव्स हों, जिससे हम सस्टेनेबल और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकें। एक ऐसा इकोनॉमिक चार्टर जो कंटिन्यूटी में रहे, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई इम्पैक्ट ना ला सके। काम की बात यह है कि सॉल्यूशंस बहुत से हैं और इन सब सॉल्यूशंस के ऊपर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काम भी कर रही है, जैसे कि फिस्कल रिफॉर्म्स, SIFC, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, IPPs की रीस्ट्रक्चरिंग एंड डेट रीस्ट्रक्चरिंग। सबसे बड़ी कमी हमेशा सिस्टम की कंटिन्यूटी में रह जाती है। पॉलिसीज शुड कंटिन्यू टू बेयर फ्रूट। Let's join hands to stop brain drain from Pakistan and bring a democratic and constructive future for Pakistan by participating in its growth and development. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि और कौन सा सलूशन ऐसा है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को ऑन ट्रैक लाने के लिए ज़रूरी है।